फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी की पंचवटी कविता के भावार्थ को पढ़ेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पे कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। गुप्त जी कह रहे हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं, खेल रही हैं जलथल में, जल और थल में फैली हुई हैं, वहाँ पे अपनी चमक फैलाए हुए हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। हरित तृणों अर्थात जो घास होती हैं उसमें जो नोकें निकली रहती हैं ऊपर, तृण मतलब घास और हरित मतलब हरी घासें। हरी घास की नोकें ऐसी लगती हैं कि मानो पृथ्वी के सुख से वह रोमांचित हो रही हों, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। वहाँ के सभी वृक्ष मानो मंद मंद हवा के झोंकों में झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक कमना। इस पंक्ति में गुप्त जी ने लक्ष्मण जी का जो है प्रहरी के रूप में सुंदर चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में एक पत्तों की सुंदर कुटिया जो है बनी हुई है, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर है। उसी पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष जो है बैठा हुआ है। धीर वीर मतलब धैर्यशाली और निर्भय मन वाला मनुष्य बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। सारा जाग रहा है या कौन, मतलब सारे संसार सो रहा है, परंतु यह धनुषधारी कौन है जो इस समय रात के समय में जग रहा है। जिस समय सारा संसार सोता है, इस समय कौन है जो जग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, मतलब यह वीर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मानो भोग करने वाला हो, भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर जो है आके बैठ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए, राज्य भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। इस पंक्ति में जो है लक्ष्मण जी की विशेषताओं का जो चित्रण हुआ है। गुप्त जी कह रहे हैं कि वीर पुरुष यह व्रत में है व्रती वीर यह, किस व्रत में है व्रती वीर यह। यहाँ वीर पुरुष कौन सा व्रत धारण किए है। निद्रा का यो त्याग की, जिसके कारण उसने अपनी निद्रा का त्याग कर रखा। राज्य भोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, अर्थात यह तो राज्य के सुख को जो है भोगने वाला है, परंतु यह किस कारण से इसने वैराग्य धारण कर लिया है, जो इसने अपनी निद्रा का त्याग कर दिया है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। कवि कह रहे हैं पता नहीं इस कुटिया में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सा मूल्यवान धन है रखा हुआ है, जिसकी रक्षा में तन मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण जी जो है प्रहरी के रूप में वहाँ पे उस कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। मार्ते लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। यहाँ इस पंक्ति में उस धन की महानता का वर्णन है, जिसकी रक्षा जो है स्वयं लक्ष्मण जी कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी सीता जी है इस कुटीर के अंदर विद्यमान है। मार्ते लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो
आई हैं। वे अपने पति राम जी के साथ कुटी में रह रही हैं। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वे अपने पति श्री राम के संग आज इस कुटिया में आई हुई हैं। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कवि कह रहे हैं कि जो सीता जी हैं वह रघुवंश के कुल की प्रतिष्ठा हैं। वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा है। रघुवंश वीरों का जो है वंश है, जिनकी रक्षा से ही रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा पर कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लगता है। इसलिए लक्ष्मण जी स्वयं ही उन प्रहरी के रूप में उनकी रक्षा कर रहे हैं। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। यह जो है वन जो है विरजन है, रात्रि काफ़ी शेष है, अभी रात बची हुई है। यहाँ पर राक्षस लोग जो है चारों ओर घूम रहे हैं। वे किसी माया के जाल में फंसा कर जो है विपत्ति खड़ी कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी है स्वयं प्रहरी के रूप में सीता जी की रक्षा कर रहे हैं। इन सभी पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया और यहाँ पे रस जो है शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारी पंचवटी कविता का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दे देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।